दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम ताजमहल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और इस वीडियो में आपको ताजमहल दिखाने वाले हैं और ताजमहल से जुड़ी पूरी जानकारी भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आइए चलते हैं। और पीछे आप देख ही रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं। शाम का वक्त है और आप जानते ही हैं, भारत सहित विश्व धरोहर में शामिल है ताजमहल, जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़ी पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ताजमहल के अंदर प्रवेश करने का ये रास्ता है और यहाँ पर हमेशा ही भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते रहते हैं। देश विदेश से यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। आज उत्तर प्रदेश में पैट एग्ज़ाम था, जिस वजह से काफ़ी संख्या में आज ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये मुख्य रास्ते का अंदर प्रवेश करते हुए पर्यटक और आसपास यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है ताजमहल के लिए अंदर पहुँचने का। दोस्तों, ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और ये माना जाता है कि मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा उनकी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की यादगार में उनका मकबरा बनवाया गया था, जो कि ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये ताजमहल के बाहर, प्रवेश द्वार के बाहर का परिसर है, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखा जा सकता है। कितनी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और ये चारों तरफ से आप देख रहे हैं, बाहरी दीवार बड़े ही कलाकृति के साथ बनाई गई है और मुग़ल कालीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण पेश करती हुई यह कला आप देख रहे हैं। अब देखिए, ये प्रवेश द्वार है, बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार। मुग़ल काल की वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण ताजमहल में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, अभी ताजमहल का जो मुख्य मकबरा है वहाँ नहीं पहुँचे हैं। उससे पहले ही यहाँ ये जो प्रवेश द्वार है, इसको आप देख रहे हैं और इस प्रवेश द्वार के पहले ही ये यहाँ पर एक बना हुआ है, ताजमहल की जानकारी देता हुआ एक लेख लिखा गया है, जिसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं ताजमहल के बारे में। इसके बाद लेके चलेंगे आपको अंदर ताजमहल के, और ताजमहल का जो मकबरा है, मुख्य मकबरा है, वह भी आपको दिखाएंगे और उसके परिसर का जो पार्क है वह भी आपको दिखाएंगे। देखिए, इस पर लिखा हुआ है, ताजमहल मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया था। शाहजहां का विवाह सन 1612 ईस्वी में सम्राट जहांगीर के वजीर एतमाद उद्दौला की पोती अर्जुमंद बानो मुमताज़ महल से हुआ। सन 1631 में अपने 14वें शिशु के जन्म के समय मुमताज़ महल की मृत्यु के उपरांत शोक संतप्त सम्राट ने अपनी पत्नी की स्मृति में विरत की इस नैसर्गिक कृति के निर्माण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। सन 1699 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उनके शव को भी उनकी प्रेयसी के निकट ही दफना दिया गया। इस कृति के निर्माण में अपेक्षित शिल्पी मध्य एशिया और ईरान से बुलाए गए। ईंटों को स्थानीय स्तर पर सांचों में ढालकर बनाया गया। बाहरी सतह पर प्रयुक्त श्वेत संगमरमर राजस्थान स्थित मकराना से लाया गया। संपूर्ण निर्माण सन 1648 ईस्वी में लगभग 4 करोड़ यानी 400 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुआ। यह वह समय था जब सोने का भाव 15 रुपया प्रति तोला यानी कि 11 ग्राम के लगभग था। सम्राट अकबर के पोते शाहजहां को स्थापत्य निर्माण एवं उसकी प्रतिरक्षा की लालसा थी एवं यही कारण था जब तत्कालीन समय में मुग़ल स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। यह माना जाता है कि परिसर में स्थित अधिकांश भवनों का वास्तु शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी था एवं निर्माण कार्य को स्वयं सम्राट द्वारा परखा गया था। योजना विन्यास में ताज पूर्ण रूप से एक समान दिखाई देता है। मध्य का केंद्र बिंदु समाधि मानकर चारों कोनों पर 4 मीनारें बनाई गई, जबकि दोनों दिशाओं में क्रमशः मस्जिद एवं जमात खाना यानी मेहमान खाना है। वास्तव में ताजमहल जितनी चौड़ाई में बना है, उतनी ही इसकी ऊंचाई यानी 55 मीटर अथवा 180 फीट है। इसके गुम्बद की ऊंचाई सामने के मेहराब की ऊंचाई के बराबर है। अलंकृत
अर्ध पारदर्शित रत्नों की पच्चीकारी इस स्मारक की विशेषता है। उषा काल से मध्य रात्रि तक संगमरमर की छटा एवं उसके बदलते हुए अद्भुत दृश्य शाहजहां की ताजमहल को पृथ्वी का स्वर्ग की कल्पना को साकार करते हैं। इस तरह से यह है ताजमहल के बारे में जानकारी देता हुआ लेख आपने पढ़ा। इसके बाद हम लेके चलते हैं इस गुम्बज के अंदर। ये प्रवेश द्वार के सामने वाला मीनार है। इसी तरह की मीनारें ताजमहल के तीनों तरफ बनाई गई हैं। आइए चलते हैं इस प्रवेश द्वार यानी मीनार के अंदर ताजमहल को देखने के लिए। देख रहे हैं माहौल यहाँ पर कितना भव्य और खुशनुमा माहौल दिखाई देता है। पर्यटक बड़े ही खुशी के साथ यहाँ पर देखे जाते हैं, जैसे मानो वह दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु को देखने के लिए आ रहे हों। वैसे भी दुनिया की सर्वोत्तम सुंदर वस्तुओं में ही एक कहा जा सकता है ताजमहल को। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये परिसर है और परिसर के अंदर हम ले चलते हैं। ताजमहल आपको दिखना शुरू हो गया होगा और इस दरवाजे के अंदर जब हम पहुँचेंगे तब ताजमहल को आप देख सकेंगे। अंदर पहुंचने के पहले ही यहाँ पर अंदर के मानचित्र को दिखाया गया है, बताया गया है कि किस तरह अंदर ताजमहल बना हुआ है और उसके तीनों ओर मीनारें बनी हुई हैं। इसको देखकर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको अंदर ले चलते हैं। भारी पर्यटकों की संख्या, शोरगुल और खुशनुमा माहौल आप देख रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं हम प्रवेश द्वार यानी कि ताजमहल के सामने वाली मीनार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ताजमहल के ठीक सामने आप देख सकते हैं ये पार्किंग है, जहां पर फव्वारे लगे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ताजमहल के परिसर में किस तरह का माहौल है। पर्यटक काफ़ी संख्या में, काफ़ी नहीं भारी संख्या में कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर्यटकों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर जगह भी, कोई भी जगह खाली नहीं बचती है। आप देखिए कि ताजमहल परिसर है और यहाँ की सुंदरता ही इतनी ज़्यादा है। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और ताजमहल का दीदार करते हैं। जिस तरह ताजमहल को शाहजहां ने, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने प्रेम की यादगार के रूप में बनाया, उसी तरह यहाँ पर आने वाले पर्यटक भी अधिकांशतः यहाँ पर कपल्स और अधिकांशतः अपने परिवारों के साथ लोग पहुँचते हैं, अपने प्रेमी जोड़े के साथ भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और किस तरह का नज़ारा होता है आप देख ही सकते हैं। और ये वो फव्वारा है सामने, और साथ ही यहाँ पर ये सुंदरता पूर्वक इसे सजाया गया है। ये सामने का पार्क है और ये सामने वाली मीनार है। मीनार के नीचे पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं बचती है, इतनी भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। और ये उस तरफ आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये वापस आते हुए पर्यटक आप देख रहे हैं। और ये फव्वारे वाला स्थान पार्क है और इस तरफ से जाते हुए पर्यटक
ताजमहल को देखने के लिए। तो हम ताजमहल के लगभग करीब पहुंचने वाले हैं और ताजमहल बस कुछ ही दूरी पर है यहाँ से, लगभग 50 मीटर कह सकते हैं। दोस्तों, आपको हम इस तरह लाइव ताजमहल का दीदार करवा रहे हैं, साथ ही इसकी पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेके चलते हैं ताजमहल के एकदम करीब। देख रहे हैं आप, एकदम पास में पहुंचने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं यहाँ का पूरा इतिहास। तो दोस्तों, आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को 1504 ईस्वी में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाए गए तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों में खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। सन 1630 ईस्वी में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बड़े बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूध या चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वह सारी फीकी लगती हैं। आगरा में ताजमहल के अलावा भी कई चीज़ें देखने लायक हैं, जैसे आगरा फोर्ट यानी आगरा का लाल किला। आगरा फोर्ट यहाँ की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। जल्दी हम अगले वीडियो में अकबर द्वारा बनवाए गए आगरा के रेड फोर्ट की पूरी जानकारी के साथ तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की अन्य ऐतिहासिक जानकारियां और तस्वीरें वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, इस तरह ताजमहल के इतिहास की जानकारी देते हुए हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के एकदम करीब, और पास से आप ताजमहल को देखना शुरू कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं
माहौल अब भी वैसा ही यहाँ पर लोग इसकी सुंदरता को निहारते हुए और ताजमहल का दीदार करते हुए, साथ ही यहाँ पर सेल्फी लेना और फ़ोटो खिंचवाना बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम दुनिया की इस विश्व धरोहर स्थल के पास जब आए हैं तो यहाँ पर बिना फ़ोटो खिंचाएँ या बिना सेल्फी लिए हुए कैसे जाएँ। हर कोई व्यक्ति यहाँ आकर सेल्फी लेता है, तस्वीरें खिंचवाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हम यहाँ ताजमहल के करीब पहुँचते हैं तो ताजमहल की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि उसका नीचे वाला जो फाउंडेशन वाला जो हिस्सा है, चबूतरा नुमा जो हिस्सा है, उसकी ऊंचाई भी हमसे कहीं अधिक होती है। तो मोबाइल वाले कैमरे से हम इसको एक बार में पूरा नहीं दिखा सकते हैं। पास से यहाँ इसकी वीडियो इस तरह जो आप देख रहे हैं, तो जिसमें पूरा ताजमहल ऊपर की जो गुम्बद है ताजमहल की, वह और नीचे से इस तरह इतनी आकृति में जैसे हम पूरा दिखा सकते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप दोनों तरफ इसके जो मीनारें देख रहे हैं, ये ताजमहल की सुरक्षा के लिए बनाई गई मीनारें हैं। और पीछे यमुना नदी बहती है और इसके साथ ही ताजमहल के ठीक सामने जहाँ से हम निकल कर आए हैं, ये सामने भी मीनार बनाई गई है। ये तीनों मीनारें एक ही नक्शे और एक जैसी ही आकृति, एक जैसी ही कला इन तीनों मीनारों में भी देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर ताजमहल की सुरक्षा करती हुई मीनारें और यहाँ का दृश्य, यहाँ का नज़ारा और माहौल आप देख रहे हैं। हमने आपको इस वीडियो में ताजमहल के भ्रमण के साथ ताजमहल से जुड़ी पूरी जानकारी आपको दी। जो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलेंगे ऐसे ही और अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।